जिंदगी और उम्मीद, बस एक कहानी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जिंदगी और उम्मीद बस एक कहानी। इस कहानी में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी के बारे में बताने वाला हूँ और वो कहानी है भगवान के बारे में। एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा जो 5-6 साल का बच्चा था, वो हमेशा जब भी वो स्कूल जाता उनकी मम्मी उनको बोलती ना, बेटा कुछ भी बुरा मत करना, भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। जब भी वो घर में कुछ शरारतें करता, मम्मी बोल देती बेटा मत करो, भगवान देख रहे हैं। और इस तरह से वो बच्चा हर दिन भगवान का नाम सुनता था। जब उनकी मम्मी पूजा करती तो भगवान का नाम, जब भी घर में कुछ बुरा होता तो भगवान का नाम, जब भी घर में कुछ अच्छा होता तो भगवान का नाम, हर बात पे भगवान का नाम। उनसे ये भी बोल दिया गया था कि तुम जो इस दुनिया में आए हो वो भी भगवान की मर्जी है। तब उस बच्चे ने यह डिसाइड कर लिया कि वो भगवान से मिल के रहेगा। और एक बार क्या होता है, जब वो स्कूल जाने वाला था, उसने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आज मेरे टिफ़िन में 2 लोगों के लिए खाना पैक कर देना, एक मेरे लिए और एक भगवान के लिए। उसकी मम्मी ने बोला, बेटा ऐसा क्यों? उसने बोला, नहीं मम्मी, आज कुछ भी हो मैं भगवान को खाना खिला के ही रहूँगा। जब तक कि मैं भगवान को नहीं देख लेता, मैं उनसे नहीं मिल लेता, मैं घर वापस नहीं आऊँगा। मम्मी ने सोचा छोटा बच्चा है, हो सकता है मजाक कर रहा होगा, और उसने उसको बोला, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हारे टिफ़िन में 2 लोगों के लिए खाना पैक कर देती हूँ और तुम ज़रूर भगवान को देख लेना और उनसे बात कर लेना और उनको खाना खिला लेना। बच्चा स्कूल चला गया। स्कूल में उसका मन नहीं लगा। जब छुट्टी हुई तो घर लौटा नहीं, वो बस एक ही तरफ जा रहा था। और जाते जाते वो एक नदी के किनारे चला गया। वहाँ नदी में पानी था, आसपास जंगल थे, उनके किनारे रेत भरे हुए थे और वो उन्हीं रेत में आगे बढ़ता जा रहा था। मन में ये सोचता हुआ, आखिर भगवान है कहाँ? वो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो मुझसे क्यों नहीं मिलते हैं? और हर कोई यही बोलता है भगवान की मर्जी है, भगवान की देन है, भगवान की कृपा है। आखिर वो है कहाँ? दिखते कहाँ हैं? कैसे दिखते हैं? कहाँ मिलेंगे? कैसे होंगे? ये सारे सवालों को मन में लिए हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसने सामने एक बूढ़े को देखा। जब उसने बूढ़े को देखा, उनके मन में दया उभर आई। वो उनके पास गया और उन्होंने उनसे पूछा, दादाजी आपको क्या हुई? आप क्यों रो रहे हैं? क्या तकलीफ़ है आपको? तब बूढ़ा उनकी भोली बातों को सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और उनको ये बता दिया कि वो इन हाल में क्यों है। उन्होंने बताया, बेटा मैं क्या बताऊं, तुम अब बहुत छोटे हो, मेरे भी है ना, मैंने भी ऐसे ही अपने बच्चों को बड़ा किया और अब जब वो सब बड़े हो गए तब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं घर से निकल कर काम करने के लिए चला गया, लेकिन अभी मुझे लोग काम भी नहीं दे रहे हैं। सभी लोग मुझे अपने काम के लिए रख नहीं रहे हैं और जिनकी वजह से मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खा पाया हूँ और अभी तक भूखा हूँ। तब जैसे ही बच्चे ने यह बात सुनी, उन्होंने झट से अपना टिफ़िन निकाला और उनके सामने रख दिया। उन्होंने उनको बोला, दादाजी आइए खाते हैं। तब वो उनको पूछता है कि दादाजी आपको भगवान ने भेजा है क्या? तब उस बूढ़े ने भी कहा, हाँ बेटा, मुझे भी भगवान ने भेजा है वही। और वो दोनों बातें करते रहे भगवान के बारे में और बहुत कुछ सारी चीज़ों के बारे में। और फिर वैसे ही बात करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है, वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे को बोलता है, बेटा अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी, नहीं तो वो चिंतित हो जाएगी, इसीलिए तुम अब घर चले जाओ, मैं भी घर चला जाऊंगा। उसने उससे पूछा, दादाजी आपको तो लोगों ने घर से निकाल दिया है, तो आप कहाँ जाएंगे? उसने बोला, नहीं,
मैं भगवान के घर जाऊंगा, तुम अपने घर चले जाओ। और फिर वो बच्चा जो है अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जैसे वो घर पहुंचता है, उसकी मम्मी पूरी परेशान थी। उसने जैसे ही अपने बच्चे को देखा, उनको गले लगा लिया और उनसे पूछा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितनी चिंतित थी, मैं क्या क्या सोच रही थी तुम्हारे बारे में। न जाने तुमको क्या हुआ होगा, तुम कहाँ होंगे, तुम्हें किसी ने उठा तो नहीं लिया होगा। मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। तब बच्चा प्यार से बोलता है, नहीं मम्मा, मैं तो आज भगवान से मिलने गया था। तब मम्मी पूछती है, तो बेटा तुमने भगवान को देखा? तो वो बच्चा बोलता है, हाँ मम्मा, मैंने भगवान को देखा। वो बूढ़े हैं और बहुत कमज़ोर हैं और उनको उनके बेटों ने घर से निकाल दिया है। वो हमारे दादाजी के जैसे लगते हैं और बहुत कमज़ोर हैं। वो खुद काम भी नहीं कर सकते। और जब वो ऐसे बोलते हैं, उनकी मम्मी भावुक हो जाती है और बोलती है, हाँ बेटा, भगवान सही में ऐसे ही दिखते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यही ख़त्म होती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे उस बच्चे को जो है उन बूढ़े में अपना भगवान दिखाई दिया, वैसे ही उस बूढ़े आदमी को भी उस बच्चे में अपने लिए भगवान नजर आया। इसीलिए कि इस दुनिया में हम सभी में भगवान हैं, बस हमें उनको पहचानना है। तो इसीलिए आप किसी भी मनुष्य को तुच्छ या फिर गलत ना समझें, क्योंकि हो सकता है आपके सामने भगवान ही उनके रूप में खड़े हों। इसीलिए आप हर किसी का सम्मान और आदर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगली कहानी सुनाऊं आपको वो जल्दी से मिल जाए। धन्यवाद।